हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, इस सीरीज़ में हम लगभग 20 से 25 वीडियोज़ कवर करा चुके हैं। वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी और रेलवे और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से इस सीरीज़ में से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए हैं, और एनालाइज जितने भी एग्ज़ाम कर रहे हैं हम, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, उस सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगा, क्या लिखा है, आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज़ हमारी चल रही है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करते रहें वीडियोज़ को, क्योंकि सभी को इसका फ़ायदा होना चाहिए वीडियो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाली आंदोलन, वहाली नहीं है, इसको वहाबी आंदोलन बोलते हैं, वहाबी आंदोलन मूवमेंट, इसको वहाबी आंदोलन बोल देंगे। वहाबी मूवमेंट का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये 1897 में की थी रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने सहायता की थी। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत का जो पड़ोसी देश था नेपाल, उसने अंग्रेजों की ताकत का क्या किया था? साथ दिया था। यहाँ पर लिखा है सहायता की थी। तो कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग लिया था, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच, मास अवेक अवेकिंग लैंग लीग मास अवेकिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये मैसूर राज्य में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये टाटा ने दिया था। भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव टाटा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो ये 15 अगस्त 1947 को प्रभावित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, ये ज़्यादा आगे बढ़ गए हम। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1929 में हुई। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, ये ऊपर कैसे गया, चलिए, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री से, नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर में स्थित 34वीं 34th नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अशोक मेहता ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम? द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, ये आपको याद रखना है। और विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है? ये है APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लियाकत अली ने किया था। 1857 में इलाहाबाद, 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ उस विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया आंदोलन। किसान, विद्यार्थी और मजदूर भारत छोड़ो आंदोलन की रीढ़ बने थे। जब ये तीनों मिल जाए तो भारत छोड़ना पड़ेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा आंदोलन क्या था? तो खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा एक जगह थी। खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। तो ये कब हुआ था खेड़ा आंदोलन? नहीं, 1918 में हुआ था। और इससे पहले कौन सा हुआ था आंदोलन? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था। और सबसे पहला कौन सा हुआ था? 1917 में हुआ था हमारा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। और जितने भी ये आंदोलन है आप ये सीरियल वाइज मुझे जितने भी हुए थे 1917 से और 1942 तक, सभी सीरियल वाइज कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया? तो ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। रोलेट एक्ट के विरोध में लगान या टैक्स, लगान को टैक्स बोलते हैं, न देने के का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में की गई थी। वीडियो को शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास। अब ये वीडियो जो चल रही है, बार बार आप ये क्वेश्चंस, बार बार वीडियो जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बार बार वीडियो को देखते रहें, एकदम सभी वीडियो याद हो जाएंगे, क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सॉरी वीडियोज़ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी,
यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, देखो केसर हिंद की उपाधि किसको दी गई, महारानी विक्टोरिया को दी गई। कहाँ पर दी गई थी, दिल्ली दरबार में दी गई थी। अब एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, उस भारत का वायसराय कौन था, ये उस मतलब उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। कि आपको याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि महारानी विक्टोरिया को किसकी उपाधि दी गई थी, केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, दिल्ली दरबार में दी गई थी, और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा। कितने क्वेश्चन बन गए, नील दर्पण नाटक किसने लिखा, कब लिखा और किसके उद्देश्य से लिखा। तो ये लिखा दीनबंधु मित्रा ने लिखा। किसने का आंसर मिल गया हमको, कब, 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतीहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से। ये भी हमें आंसर मिल गया, तीनों आंसर आ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था, इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रह रहे हैं, भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ, जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो किसने कहा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये कौन है, ईवी रामास्वामी नायरन, ईवी रामास्वामी नायकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी, गुलामगिरी जो हमारी पुस्तक है, गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में मैंने इस बुक को देखा है। गुलामगिरी जो पुस्तक थी ये कब लिखी गई और किसने लिखी, तो 1872 में लिखी गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। गुलामगिरी 1872 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी, गुलामगिरी 1872 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल पत्रिका कुडी असारू, कुडी अरासू है ये, तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये ई वी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन किस संस्थान ने प्रारंभ किया था, तो शुद्धि आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, आर्य समाज ने, आर्य समाज ने प्रारंभ किया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों अधिवेशन में उपस्थित रहे थे। लंदन में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके तीनों अधिवेशन में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिया था, भाग लिया था, उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बहुत ही शानदार लाइन बोली थी इन्होंने। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, हेल्पफुल रही, आई होप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।